हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएस लाइव सरकारी स्कूल सादा में। तो दोस्तों, हमारे टाइपिंग कोर्स की आज रहने वाली है क्लास नंबर 2। तो देखते हैं आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, होम रो सिंगल कीज़। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो मेरे को उम्मीद होगी कि जो भी क्लास नंबर 2 कर रहा है, वो क्लास नंबर 1 ज़रूर देख चुका होगा। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है, तो मेरी आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1 को देखने के बाद ही आप क्लास नंबर 2 देखिएगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, होम रो सिंगल कीज़। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये हमारी होम रो होती है, ASDF, और राइट हैंड पे LKJ सेमीकोलन। अब ध्यान दीजिए, बीच में 2 कीज़ और हैं, G एंड H। G एंड H जो कीज़ है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में इसलिए नहीं कराई, क्योंकि हमारे हाथ में 4-4 उँगलियाँ होती है, सबको पता है 4 डिजिट्स हमारे हाथ में है। F पे और J पे आप उँगली प्लेस करेंगे तो ASD और इस साइड से KLJ सेमीकोलन। आपकी जो ये 3-3 उँगलियाँ हैं, ये इन पे अ, आसानी से जो आपकी फिट हो रही थी। उसके बाद बात करते हैं हम जी और एच की। जी और एच की दोस्तों हम किस तरह से करेंगे, किस उँगली पे जी दबाएँगे, किस उँगली पे हम एच दबाएँगे, इसकी बात हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जानना होगा सिंगल कीज़ क्या होती है। तो दोस्तों, सिंगल कीज़ वो की है जिनके लिए मतलब अ, इनिशियल पोज़ीशन पे कोई भी फिंगर नहीं है। इनिशियल पोज़ीशन मान लीजिए आप यहाँ ASDF, आप हाथ रखेंगे F पे तो ये 3 उँगलियाँ इस साइड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएँगी। KL सेमीकोलन पे ये 3 उँगलियाँ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएँगी। लेकिन G और H आप किस तरीके से दबाएँगे? G और H की तरह और भी बहुत सारी की है, यहाँ T और Y है, B, B है। ऐसी बहुत सारी कीज़ आगे आएँगी जिनके लिए आपको मतलब कि कोई इनिशियल फिंगर आपको नहीं मिलने वाली है। तो इन कीज़ में आपको ध्यान रखना है कि जो फिंगर सबसे नियरेस्ट होगी, मान लीजिए इसमें आप जी के सबसे नियरेस्ट फिंगर आपकी इन चारों में से कौन-सी रहने वाली है? तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर जो आपकी है, वो सबसे इसके नज़दीक रहने वाली है। एच के सबसे नज़दीक कौन-सी फिंगर रहने वाली है? एच के सबसे नज़दीक जो फिंगर है, वो राइट हैंड की जो सबसे फर्स्ट फिंगर है, वो रहने वाली है। ये देख सकते हो आप, मैंने एरो के माध्यम से आपको बताया कि जी इस फिंगर पे होगा आपका, एच इस फिंगर पे होगा। इसी तरीके से आगे आएगी वीडियो में आपको बताऊँगा, और भी बहुत सारी ऐसे आप याद कर सकते हैं डिजिट। कुछ फ्री डिजिट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सिंगल कीज़। तो आप जो फिंगर उनके नज़दीक है, आप उसी फिंगर से उसको दबाएँगे। इसको याद करने के लिए आप एक मैंने ये छोटा-सा बनाया है, नोट्स के माध्यम आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे आपका जी होता है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे आपका एच होता है। स्पेस बार सूटेबल थंब, सूटेबल थंब मान लीजिए आप राइट से लिखते हैं तो राइट से दबाएँगे, लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट से दबाएँगे। ठीक है दोस्तों? आगे आ जाते हैं हम, आपको पता ही है, तो एक छोटा-सा नोट है, प्रैक्टिस द ड्रिल इंटू 2 फेज़ ऑफ 10 मिनट्स। जो आपकी इस होम रो की ड्रिल्स इस वीडियो की रहने वाली हैं, आप 10-10 मिनट के 2 फेज़ में आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी बैठने की जो आदत है, लंबी टाइपिंग करने की आदत बनेगी। और दूसरा, स्पीक द अल्फाबेट व्हाइल टाइपिंग, ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था, जो आप की दबाएँगे वो आप आपके मुँह से बोलेंगे। आपको पता ही है, सिट स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, रिस्ट स्ट्रेट, फॉलो द रूल ऑफ 90 डिग्रीज़। ये आपको मैं प्रैक्टिकल क्लास में हर वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे ड्रिल फॉर होम रो है। पिछली क्लास में 4 ड्रिल मैंने आपको दी थी करने के लिए, सो आपने प्रैक्टिस करी होगी उसकी। अगर आपने वो ड्रिल प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप इस ड्रिल को आगे फ़ॉलो अप नहीं कर सकते। ये टाइपिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपको वो ड्रिल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंगल कीज़ की ये रहने वाली है। सबसे पहले ASDF LKJ सेमीकोलन। ये ड्रिल मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में नहीं करके बताऊँगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आज की जो इस क्लास की जो ड्रिल रहने वाली है, काफ़ी ड्रिल है।
5, 6, 7, 8 ये कंफ्यूजन जो ये 4 फिंगर सॉरी पिंकी फिंगर जो चिपकली उंगली जिसको बोलते हैं और इसके साथ के कॉम्बिनेशन इसके साथ के कॉम्बिनेशन बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ऐसे ऐसे कि हमारी उंगलियां चलती नहीं है। इनिशियल पेज पे ही आप अगर इन उंगलियों को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सबसे छोटी उंगली है, इन उंगलियों को ज़्यादा चलाने की प्रैक्टिस करेंगे तो दिन भर दिन आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा ही बढ़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते इस फेज़ में आपकी टाइपिंग स्पीड पहुँच जाएगी। अगर स्टार्टिंग से ही आप इन उँगलियों को साथ में लेके चलेंगे, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आगे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से ये ड्रिल नंबर 10 जो है, देखिए आप एफ सेमीकोलन एफ आपका इस उँगली पे आता है और सेमीकोलन इस उँगली पे। ये जो उँगली है, ये आपकी नहीं चलती है अमूमन आपने ड्रिल करके देखी होगी, उसमें आपको पता भी लगा होगा, इसलिए ये ड्रिल यहाँ मैंने दोबारा डाली है, ए सेमीकोलन जिसमें दोनों ये छोटी उँगली यूज़ होने वाली है। इस ड्रिल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बोल-बोल के पहले आपको पेज से पढ़ना है, उसके बाद टाइप करना है। आप प्रिंट निकाल के रख सकते हैं इसका। आगे जो ड्रिल नंबर 11 है, वो भी सेमीकोलन की है और ए और एस का कॉम्बिनेशन, इन 2 उँगलियों का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत टफ ड्रिल होती है। इसको आप स्लो स्पीड में प्रैक्टिस कीजिएगा लंबे टाइम तक। उसके बाद जो ड्रिल नंबर 12 है, इसमें 5-5 अल्फ़ाबेट के वर्ड हैं। इसको आप एक पैराग्राफ की तरह मान सकते हैं। स्टार्टिंग आपने स्लो स्पीड से करनी है, उसके बाद 2-3 फेज़ में आप इसको 10-10 मिनट के बैठ के कीजिएगा। ये 5-5 वर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन ये सेट किया गया है, जिसमें छोटी उँगली भी है और ये 2 उँगलियाँ आपकी इसमें मेन रखी गई हैं, दोनों हाथ की ये 2 उँगलियाँ, ये बहुत ही कम यूज़ होती हैं। इसका जो माइंड के साथ कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं ड्रिल नंबर 13 जो आज की क्लास की सबसे मेन ड्रिल रहने वाली है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले GH स्पेस, GH स्पेस, GH स्पेस, GH स्पेस, GH स्पेस। उसके बाद HG स्पेस, HG स्पेस, HG स्पेस, HG स्पेस। उसके बाद AGA स्पेस, AGA स्पेस, AGA स्पेस, AGA स्पेस, H सेमीकोलन H स्पेस, H सेमीकोलन H स्पेस। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बता दूं, जी जो आपका इस उँगली पे मैंने आपको बताया है सबसे पहले, वैसे मैंने प्रैक्टिकल भी आपको इस ड्रिल नंबर 13 के करके दिखाए हैं, आप प्रैक्टिकल क्लास से भी इसको समझ सकते हैं। इनिशियल जो आपकी कीज़ पे उँगली रहती है, दूसरी कोई भी अगर फ्री की आप दबाने जा रहे हैं, किसी भी उँगली से, की दबाने के जस्ट बाद आपकी उँगली वापस वहीं आ जानी चाहिए। सिर्फ इस बात का आपको इस ड्रिल को करते हुए ध्यान रखना है, स्पीड रखनी है थोड़ी-सी स्लो। लंबे टाइम तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। 5 मिनट आप इस ड्रिल को 5 मिनट देंगे, इस ड्रिल को 5 मिनट देंगे, इस ड्रिल को 5 मिनट देंगे, फिर इस ड्रिल को 5 मिनट देंगे। फिर इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 2 बार। सबसे जो टफ कीज़ जो अ, आप कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली की होती है उम्रों में, जी और एच होती है। आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहता कि जी इस उँगली पे है, इस उँगली पे है। आप दबाने जाते हैं एच दब जाता है जी, दबाने जाते हैं जी दब जाता है एच, ऐसा होता है। तो ये ड्रिल जो आपको लंबे-लंबे टाइम तक आपको याद करनी है, इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप जल्द से जल्द अपना फिंगर और जो ब्रेन का कॉम्बिनेशन है वो बनाएँगे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ड्रिल नंबर 13 का, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए ड्रिल करते हैं हम प्रैक्टिकल क्लास में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमें ड्रिल किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ड्रिल में बताया, आज जो नई कीज़ आप दोनों को आपको सिखाई है मैंने 2 कीज़ GH, उसकी जो ड्रिल है उसकी हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिंगर्स को इस तरीके से आपको 90 डिग्री पे कीबोर्ड पे रखना है, हथेली को ऊपर उठा के रखना है, ना कि ऐसे लिटा के रखना। तो अब हम बात करते हैं ड्रिल की। ड्रिल में है सबसे पहले GH स्पेस, आप ध्यान दीजिएगा, GH स्पेस, GH स्पेस, GH स्पेस, GH स्पेस। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं कोई भी की टाइप कर रहा हूँ तो तुरंत बाद मेरी जो दोनों उँगलियाँ हैं वो अपनी जो बेसिक होम कीज़ हैं उन पे आ जा रही है। तो आपको यही करना है, कोई भी की टाइप करेंगे फिर आपकी जो
फिंगर पोजीशन है वापस उसी एफ पे और जे पे आ जाएंगी, मतलब कि होम रोज की की पे आपकी जो उंगलियां हैं कोई भी की टाइप करके वापस आनी चाहिए। जी एच स्पेस, जी एच स्पेस, जी एच स्पेस, जी एच स्पेस। बाकी कोई भी उंगली आप नहीं उठाएंगे, सिर्फ जी और एच के लिए जो यूज़ होने वाली उंगलियां हैं वही आप उठाएंगे। जी एच स्पेस, जी एच स्पेस। इसकी आप लगभग 5 से 10 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रिल पे, जो है कि एच जी स्पेस, इसी का उल्टा। इसी प्रकार से सिर्फ एच की जो उंगली है वो उठेगी और जी की उंगली है वो उठेगी। एच जी स्पेस, 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 एच जी स्पेस। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रिल है हम उसकी करते हैं प्रैक्टिस दोस्तों। इसमें है ए और जी का कॉम्बिनेशन, ए एंड जी का कॉम्बिनेशन। तो देखिएगा आप, सिर्फ ये उंगली और सिर्फ ये उंगली, ये दोनों उंगलियों का काम रहेगा, बाकी जो उंगली है वो अपनी पोजीशन पे रहेंगी। ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस। स्लो स्लो आपको स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद आप स्पीड से कर सकते हैं। ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस। आपको माइंड के साथ आपका कॉम्बिनेशन बनाना है कि इस उंगली पे मेरी ये वाली की है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस, ए जी ए स्पेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रिल एच सेमीकोलन एच की। तो दोस्तों सेमीकोलन आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो होता है ये सेमीकोलन होता है। जो जिस भी की पे दो की बनी हुई है, जो उसमें नीचे वाली जो की बना होता है वो उसकी बेसिक की होती है। ऊपर वाली का यूज़ किस तरीके से करते हैं मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। तो देखिएगा एच सेमीकोलन एच स्पेस, इसी प्रकार ये दोनों उंगलियां यहीं रहेंगी। एच के लिए ये उंगली उठेगी वापस से जे पे, सेमीकोलन की उंगली ये, सिर्फ ये दो फिंगर का यूज होगा, बाकी दो जो उंगलियों का आपने कंट्रोल करना है यहीं टिकाए रखना है। एच सेमीकोलन स्पेस, एच सेमीकोलन एच 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 स्पेस। तो दोस्तों मैंने आपको इन दोनों उंगलियों के साथ एच और जी का कॉम्बिनेशन कराया है, क्योंकि ये जो दोनों उंगलियां हैं ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही कम यूज़ होती हैं, तो हमें आदत नहीं होती है दोनों उंगलियां चलाने की, जिससे कि हमारी जो टाइपिंग की स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो स्टार्टिंग फेज में ही हमने इन दोनों उंगलियों के कॉम्बिनेशन साथ में लेके चलेंगे, तो जिससे कि हमारी टाइपिंग स्पीड आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी क्लास नंबर 2 यही होती है ख़त्म। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक बात और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का और इंस्टा हैंडल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इन क्लासेस की जो पीडीएफ है और अदर कंटेंट है वहाँ से मिलता रहे और आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल केवीएस लाइव सरकारी स्कूल सागा पे। और ये कोर्स करने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में टाइपिंग पूछेंगे, टाइपिंग करवाएँगे, तो आप उस टाइपिंग को ईज़िली कर देंगे इस कोर्स को पूरा करने के बाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल केवीएस लाइव सरकारी स्कूल सागा पे।